Hello students, in this video I will explain to you very short answer type questions of the very first chapter of your book Hornbill, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Question number 1 is given. थोड़ा सा बड़ा है ये आंसर, तो इसको हम पार्ट में कराएंगे. पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो ये है, मेंशन 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर. 3 फेसेस माने 3 जो प्रारूप या रूप थे ऑथर्स रिलेशनशिप, लेखक के संबंध जो उसके ग्रैंड मदर से थे, उनके 3 रूप थे. उन 3 रूपों का वर्णन करे बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड. जैसा कि हमने समरी में बताया था, द राइटर अर्ली एजुकेशन वाज कंप्लीटेड इन द विलेज स्कूल एंड देयर ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर. वहाँ वो अपनी दादी के साथ रहता था. वाइल हिज पेरेंट्स वर सेटल्ड इन द सिटी में थे और लेखक अपनी दादी के साथ रहता था. तब दादी जो हैं पास्ट मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद द ऑथर, काफ़ी समय ऑथर के साथ बिताती थी. इसके बाद लेखक जब शहर में चला गया तो उनके रिलेशनशिप का दूसरा चेहरा सामने आया, और फिर जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया तो वो तीसरा चेहरा. तो ये 3 जो चेहरे हैं इनको बताने के लिए प्रश्न किया गया है. उसमें से 2 हमने बताया है, ब्लैक बोर्ड के स्पेस नहीं था इसलिए, और तीसरा इसी में बताएंगे हम आगे. तो वो 3 जो रूप हैं, चेहरा जो रिलेशनशिप्स के जो तीनों फेस हैं उनको बताना है. तो आंसर इसका लिखा जाएगा 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर. जो 3 चेहरे हैं, 3 जो रूप हैं, वो लेखक के विदेश जाने से पूर्व उसकी दादी माँ के साथ जो रिलेशनशिप थी वो किस तरह से थी, उन 3 चेहरों को बताना है. तो पहला फेस क्या था, वो पीरियड वाज द पीरियड ऑफ ऑथर्स चाइल्डहुड, वो बचपन की तस्वीर थी. ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर, तब वो अपनी दादी के साथ ही रहता था इन द विलेज, गांव में. और हिज ग्रैंड मदर टू केयर ऑफ हिम, उसकी दादी ही उसकी देखभाल करती थी. शी यूज टू प्रिपेयर हिम फॉर द स्कूल, जब विद्यालय वहाँ पाठशाला में जाता था लेखक तो उसे तैयार करती थी, उनको भोजन नाश्ता आदि कराती थी, ड्रेसिंग करती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी. टुक हिम टू स्कूल, स्कूल तक जाती थी, वहाँ लेखक पढ़ता रहता था. वाइल द ग्रैंड मदर वेंट टू द टेम्पल एंड रिसाइटेड हर प्रेयर्स, जबकि दादी वहाँ पर अपने किताब वगैरह पढ़ती रहती थी मंदिर में बैठ करके. तो ये बचपन की तस्वीर थी जब दादी माँ के साथ ही वो रहता था, और दादी माँ ऑलमोस्ट एवरी टाइम विद हिम, दादी माँ करीब करीब हर समय उसके साथ रहती थी. इसके बाद दूसरा फेस, उसमें परिवर्तन आया, टर्निंग पॉइंट आ गया उनके रिलेशनशिप में, उनकी फ्रेंडशिप में. तो सेकंड फेस हो गया, दूसरी तस्वीर हो गई. व्हेन दे मूव्ड टू सिटी, जब दोनों के दोनों कहाँ चले गए, मूव्ड टू सिटी, शहर में चले गए. विद द ऑथर्स टू लिव विद द ऑथर्स पेरेंट्स, ऑथर के माता पिता जो शहर में शिफ्ट थे उनके साथ रहने के लिए नगर में उनको बुला लिया गया. तो ये था टर्निंग पॉइंट, उनके जो फ्रेंडशिप थी उनमें एक मोड़ आया. और तब दे सा लेस ऑफ ईच अदर, दोनों आपस में कम मिलने लगे, क्योंकि द ऑथर kept himself busy with his studies and the grandmother rarely met him and in the house. लेखक वहाँ अपने अध्ययन में व्यस्त हो गया और उनको मुलाकात उनकी कम होती थी, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल था. इंग्लिश स्कूल में लेखक चला गया था तो दादी उसके साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाती थी. ये दूसरा चेहरा था. अब थर्ड फेस मैं बताऊंगा इसको. चलो, 2 फेस बताए थे हमने. तीसरा फेस लेखक के रिलेशनशिप में क्या आया था, तीसरा जो बदलाव आया था वो ये था, द थर्ड फेज वाज द टाइम, वो समय था व्हेन द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी, जब लेखक यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया.
अब ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, जब यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया तो लेखक को एक सेपरेट रूम मिल गया। एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और जो कॉमन लिंक जो बचा भी था वो भी उनके बीच का स्नैप्ड हो गया, टूट गया। तो इस तरह से 3 तस्वीरें लेखक और उसके दादी माँ के रिलेशनशिप जो था, जो मधुरता गांव में थी, जो घनिष्ठता गांव में थी, वो शहर आकर के धीरे धीरे समाप्त हो गई थी उस समय तक जबकि वो यूनिवर्सिटी चला गया। यानी यूनिवर्सिटी में के लेखक में जब पढ़ने गया तो उस समय तक उनकी फ्रेंडशिप पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गई थी, क्योंकि आउट ऑफ बिजीनेस लेखक अपने अध्ययन में बिजी रहता था और दादी को समय नहीं मिलता था, समय नहीं दे पाता था। इस वजह से उनका जो फ्रेंडशिप थी, जो कॉमन लिंक था, वो स्नैप्ड हो गया था। ये 3 फेसेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, पूछ रहा है 3 रीजंस व्हाई द आथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब। 3 कारण आपको बताने हैं कि आथर की जो ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब क्यों हुई व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो सिटी स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया। तो आंसर होगा द आथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल बिकॉज, जब सिटी स्कूल में उसने जाना शुरू किया तो लेखक की जो दादी माँ थी वो डिस्टर्ब हो गई। क्या वजह थी? 3 कारण क्या थे? तो पहली वजह ये थी कि जब वो गांव में पढ़ता था तो वो मदर टंग में उसकी पढ़ाई होती थी, मातृभाषा में पढ़ाई होती थी, और दादी उस मातृभाषा को समझती थी, उनके लेसन्स को समझती थी, तो सी यूज्ड टू हेल्प हिम, उन्हें उसकी सहायता किया करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, शहर में जब जाने लगा तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगा, इस वजह से सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन, वो उनके जो लेसन थे उसमें सहायता नहीं कर पाती थी, जो इंग्लिश में लिखे होते थे, जैसे कि साइंस एटसेट्रा, ये सब विज्ञान आदि जो है वो पढ़ा नहीं पाती थी। इस बात से वो डिस्टर्ब रही थी। दूसरा कारण था, गांव में दादी लेखक को रिलीजियसली प्रिपेयर करती थी, कुछ प्रेयर रिसाइट करती थी, होली बुक्स उनको पढ़ाती थी, पढ़कर सुनाती थी, स्टोरीज पढ़ाती थी, तमाम सारे स्क्रिप्चर्स थे उनको पढ़ाती थी, पढ़कर सुनाती थी, और इस तरह से उसको एक रिलीजियस माइंडेड बनाने का प्रयास किया करती थी। यहाँ पर जब उसने सुना कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में गॉड अथवा रिलीजन यानी धर्म या ईश्वर संबंधी या स्क्रिप्चर्स की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, इस वजह से भी वो डिस्टर्ब हो गई। तो पहला कारण ये था कि वो सहायता नहीं करती थी, और दूसरा कारण ये था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, गॉड आदि के बारे में नहीं बताया जाता था। तीसरा है द आइडिया ऑफ लर्निंग म्यूजिक। तीसरा ये कि लेखक शहर के विद्यालय में म्यूजिक सीखता था, जब लौट कर आता था थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, तो दादी को बताता था कि ही आल्सो लर्न म्यूजिक देयर, ही लर्न साइंस, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, गैलीलियो एंड एक्सेट्रा। म्यूजिक के बारे में बताता था कि द टीचर्स देयर टॉट हिम म्यूजिक आल्सो। म्यूजिक वाज नॉट लाइक्ड बाय द ग्रैंड मदर को संगीत पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? इस वजह से भी वो डिस्टर्ब रहती थी। द आइडिया ऑफ लर्निंग म्यूजिक डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब करती थी। एज सी कंसीडर्ड म्यूजिक, क्योंकि वो म्यूजिक को समझती थी सूटेबल फॉर द पीपल ऑफ लो डिग्निटी, वो समझती थी कि म्यूजिक इज द सब्जेक्ट ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, जो निम्न श्रेणी की महिलाएं हैं उनका है विषय, अथवा बेगर्स या भिखारियों का ये विषय है। इस वजह से संगीत से वो चिढ़ती थी, और संगीत के बारे में जब उसने सुना तो इस बात ने भी ग्रैंडमदर को डिस्टर्ब किया। क्योंकि अब 3 कारण हमने बता दिया। पहला था कि वो सहायता नहीं कर पाती थी, दूसरा ये कि गॉड या धर्म संबंधी कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस बात ने डिस्टर्ब किया। तीसरा ये कि वो म्यूजिक पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसको डिस्टर्ब किया। 3 बातों से वो डिस्टर्ब थी। तीनों बातें हमने लिखा है, आसानी से लर्न भी हो जाएगा। आप इसको नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको आसान रहे आंसर अटेम्प्ट करने में। पॉज। थर्ड क्वेश्चन है आपका
3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। क्वेश्चन कहता है कि 3 वे तरीके बताइए इन विच जिससे द ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी, स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रीव अप, जब लेखक बड़ा हो गया और जब उनके बीच इतनी घनिष्ठता नहीं रही, लेखक बिजी हो गया अपनी स्टडी के साथ और दादी माँ अपनी प्रेइंग और प्रेयर आदि के साथ, तो वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। तो आंसर होगा आफ्टर द ऑथर ग्रीव अप, जब लेखक बड़ा हो गया, द ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज, दादी माँ अपने दिन व्यतीत करती थी। पहला तो उन्होंने स्पिनिंग व्हील माने चरखा चलाने लगी, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, शाम तक वो चरखा सूत काटती थी। और बाई फीडिंग स्पैरोज, केवल दोपहर में उठती थी और गौरैयों को रोटी के टुकड़े देती थी, उनको फीड कराती थी। तो ये दूसरा था, जो उनका टाइम पास था वो बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। और जो उसमें से समय बच जाता था तो बाई रिसाइटिंग प्रेयर। तो इन 3 तरीकों से वो अपने दिन को व्यतीत करती थी। शी यूज्ड टू स्पेंड हर टाइम बाई दीज 3 वेज, स्पिनिंग व्हील, फीडिंग स्पैरोज एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। ये 3 बातें आपको लिखना है कि दादी अपना खाली समय किस तरह व्यतीत करती थी, ये पूछना है क्वेश्चन। तो 3 तरीके हो गए, चरखा चला करके, गौरैयों को खिला करके और रिसाइटिंग प्रेयर्स। आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। दादी के मरने के ठीक पहले जब वो मरी थी तो उस समय कैसे उन्होंने बिहेव किया था, क्या उनमें सिम्टम्स आ गए थे, क्या परिवर्तन आ गए थे, क्या विशेष परिवर्तन आया था। ऑड माने होता है विचित्र, कौन सा विचित्र व्यवहार करने लगी थी। द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड वाज, वो ये था कि पहले तो उन्होंने कह दिया, उनको हल्का बुखार आया था, शी फेल इल विद माइल्ड फीवर, डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इट वुड गो सून, डॉक्टर ने बताया कि ये बुखार चला जाएगा। बट सी न्यू मोर देन द डॉक्टर एंड अदर्स, लेकिन शायद वो ज़्यादा जानती थी, उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब उनका अंत निकट है, कि वो मरने वाली हैं, एंड वाज नियर, उनका अंत निकट है। दूसरा ये कि सी डिड नॉट टॉक टू एनीवन, उन्होंने किसी से बात नहीं की, बातचीत करना बंद कर दिया, और चुपचाप सी ले पीसफुली, चुपचाप लेट गई इन बेड, बिस्तर में, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, माला जपती रहीं जो वो यूजुअली किया करती थी। ऑफन वेन एवर सी गॉट टाइम सी केप्ट हरसेल्फ बिजी विद देयर बीट्स एंड प्रेइंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वर्शिपिंग गॉड्स एक्सेट्रा, रिमेंबरिंग गॉड्स, ईश्वर को याद करते हुए पूजा पाठ करने में व्यतीत करती थी। तो लास्ट मोमेंट में भी उन्होंने किसी से बात नहीं की और चुपचाप बिस्तर पर लेट करके प्रार्थना और अपनी माला जपने लगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द वे इन विच द स्पैरोज शोड देयर सॉरो व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड। स्पैरोज जो आती थी और दादी माँ उन्हें खिलाया करती थी, तो उन गौरैयों ने किस तरह से अपने दुख का इजहार किया जब दादी मर गई, किस तरह से किया था। तो आंसर है द स्पैरोज एंड द ग्रैंड मदर हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप। दादी और उन गौरैयों के बीच एक घनिष्ठ संबंध बन गया था। दे यूज्ड टू कम एवरी आफ्टरनून एंड ईट द ब्रेड क्रम्स thrown to them by the grandmother. They were so close to the grandmother that they often sat on her head or on leg or on shoulders. वो गौरैया इतनी घनिष्ठ हो गई थी कि उन्हें दादी से डर नहीं लगता था, वो कभी उनके सिर पर, कंधे पर या पैर या हाथ पर बैठ जाया करती थी विद लव। तो वे गौरैया जब दादी मर गई तब व्हेन शी डाइड, जब वो मर गई, दे आल्सो के, वे भी आ गई टू एक्सप्रेस देयर सारो, अपने दुख को प्रकट करने के लिए गौरैया भी चली आई। सो यू सी दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज सच अ रिलीजियस लेडी, इतनी धार्मिक और पवित्र पायस लेडी थी, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली, ईश्वर से प्रेम करने वाली थी। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो गौरैया भी आ गई अपने दुख को प्रकट करने के लिए। जब आई तो वे आई एंड सैड, बैठ गई क्वाइटली, चुपचाप।
दे डिड नॉट चर्प, नॉट होगा यहाँ पर, चुपचाप बैठ गई, उनमें अब कोई चहचहाट नहीं था, पहले चहकती थी आज वो चहकी भी नहीं। दे डिड नॉट इवन टच द ब्रेड क्रम्स विच आर्थर्स मदर गेव देम, उन रोटी के टुकड़ों को नहीं छुआ, खाया तक नहीं, छुआ तक नहीं, जो आर्थर की माँ ने उनको दिया था। और फिर व्हेन द कार्स वाज टेकन अवे, जब वो दादी माँ का जो शव है वो ले जाया गया, दे टू फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वे भी चुपचाप उड़ गई। दस इस तरह से द स्पैरोज, गौरैयों ने पेड मने अदा की, ए साइलेंट ट्रिब्यूट, एक मौन श्रद्धांजलि दी ग्रैंड मदर को। इस तरह से गौरैयों ने दादी माँ को एक मौन श्रद्धांजलि दी। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस हैं जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट नाम से हैं क्वेश्चन आपके बुक में। इन 5 क्वेश्चन को आप लिख लेंगे और जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम बाद में कराते रहेंगे। इनको प्रिपेयर कर लेंगे, आसान है, जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया इनको दोबारा पढ़ लेंगे, आसानी से तैयार हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर टुडे।